Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone from the platform of One Paper Solution. This is Imran Abbasi. Dear students, हमारा जो कोर्स चल रहा है, ठीक है, वन पेपर की तैयारी के लिए, ठीक है, उसमें 8 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें कोई भी टेस्ट आप ले लें, 5 to 15 म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर, एफपीएससी की, पीपीएससी की, जो भी वैक्सीनेटर है, 5 to 17 इवन ग्रेड तक पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक लेवल के मैं एमसीक्यूज़ आपको क्लियर करवाने जा रहा हूँ इस लेक्चर में, ठीक है। आप थोड़ा गौर दें और समझें इसको, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे बेसिकली अब जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, जियो कहते हैं ज़मीन को, ग्राफी मना मतलब ज़मीन की जो अपनी मैप के ऊपर पाकिस्तान की स्टैंडिंग है वो हम देखेंगे, ठीक है। वैसे तो हम देखते हैं कि भाई ये पाकिस्तान है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। वैसे आपको मैप को समझने के लिए ये जो अपने फ़िक्स डायरेक्शन होते हैं, कार्डिनल्स होते हैं, हमेशा ऊपर हमारा एक नॉर्थ होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट में साउथ होता है, फिर राइट में ईस्ट होता है, लेफ़्ट में वेस्ट होता है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए ग्राफ आपको पहले। उसके बाद देखो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अगर हम देखें, ये नॉर्थ में बिल्कुल पड़ता है चाइना, ठीक है। चाइना चाइना के और करीब ही पड़ता है ताजिकिस्तान। वैसे हमारे पास जो है ना मैप पर कोई ताजिकिस्तान को दिखाया नहीं गया, लेकिन जो है ना वैसे ताजिकिस्तान मौजूद है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है ना इलाका हमारा पाकिस्तान का ताजिकिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। और तो इधर हमारा जो है ना ताजिकिस्तान के साथ भी थोड़ा सा ज़मीनी बॉर्डर लगता है, ठीक है। फिर हम हमारा जो सबसे जो बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान का 2250 किलोमीटर हमारा लगता है, देखें ना अफ़गानिस्तान नॉर्थ में आता है, देखो ये आपने बात याद रखनी है, ना ही बिल्कुल वेस्ट में आता है, ठीक है। तो ये तकरीबन कमोबेश नॉर्थ वेस्ट में आता है, ठीक है। तो ये कहाँ आता है, हमारा नॉर्थ वेस्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जूरन लाइन है, ठीक है, पूरे वेस्ट को भी कवर करता है, ठीक है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में कहना ये आसान होगा कि अफ़गानिस्तान मौजूद है। फिर इधर आते हैं हम साउथ में, ठीक है। साउथ में बिल्कुल हमारे क्या है, इंडियन ओशन है, ठीक है। इंडियन ओशन, हम इसको बीच में छोड़ते हैं ईरान को, ठीक है। इंडियन ओशन है, और इंडियन ओशन की जो पाकिस्तान की ज़मीन से कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन, ठीक है, कोस्टल लाइन कहते हैं। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल भाई जो जो ज़मीनी इलाका जहाँ से समंदर का पानी टच हो रहा है, ठीक है, उसे कोस्टल लाइन कहते हैं। तो पाकिस्तान की टोटल कोस्टल लाइन है 1049 किलोमीटर, ठीक है, 1049 किलोमीटर, ठीक है। ये बिल्कुल साउथ में आता है। और फिर देखो ईरान जो है ना ही साउथ में आता है ना ही वेस्ट में आता है। ईरान जो है, ईरान पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में मौजूद है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, सबसे छोटा बॉर्डर ईरान का है, सबसे बड़ा बॉर्डर अपना अफ़गानिस्तान से लगता है, ठीक है। और यहाँ पर आता है इंडिया, ठीक है, बिल्कुल ईस्ट में आता है इंडिया। यहाँ पर दोनों एलओसी आते हैं और रण ऑफ कच्छ आते हैं। रण ऑफ कच्छ सिंध से लेकर पंजाब के कुछ हिस्से तो को तक तकरीबन चोलिस्तान जो है वहाँ पर जो अपना लगता है रण ऑफ कच्छ। और एलओसी लगता है बिल्कुल ही नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पर कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया हुआ है। यहाँ पर IOK है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ पर POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इनके बीच में जो बॉर्डर बनता है, बीच में जो बॉर्डर बनता है इसे कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, लेकिन ये तनाज़ा मुतनाज़ा बॉर्डर है, ठीक है, कन्फ्लिक्चुअल बॉर्डर है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया बॉर्डर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, पाकिस्तान रन ऑफ कच्छ लाहौर तक जाकर लगता है, ठीक है, लाहौर तक। इसमें टोटल एरिया भी याद रख ले, मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है कि टोटल एरिया पाकिस्तान की 7,96,096 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं बलूचिस्तान तक, और ये 2 मेन पाकिस्तान के सूबे तो नहीं हैं, लेकिन सूबे होंगे इंशाल्लाह। उसमें 6 मेन डिवीज़न है, ठीक है, 6 जो है मेन डिवीज़न होती है, ठीक है। पंजाब के अंदर देखो देखो हमारे पास 36 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, हमारे पंजाब में है, ठीक है। उसके बाद बलूचिस्तान और KPK में आते हैं, ठीक है। और अच्छा, KPK में 26 है हमारे, ठीक है, 26 ठीक है। और देखो पंजाब में है 36, 9 डिवीज़न है। सिंध में 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, पहले 29 थे, अभी 30 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ठीक है। और 7 डिवीज़न है। KPK में 26 26।
और 7 डिवीज़न है। बलूचिस्तान में 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 7 डिवीज़न है, ठीक है। लेकिन देखें सिंध, KPK और बलूचिस्तान में कितने हमारे डिवीज़न हो गए, 7 7 7, ठीक है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 10 हमारे कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन दोनों में 3-3 डिवीज़न है, ठीक है। ये MCQs बहुत आता है, ये भी MCQ ज़रा देख लें कि भाई लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया के हवाले से वो कौन सा है, छागी है। और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन पाकिस्तान का कलात डिवीज़न है, ठीक है। सॉरी डिवीज़न जो है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं, लार्जेस्ट डिवीज़न जो है, लार्जेस्ट डिवीज़न वो कौन सी है, कलात है, ठीक है। कलात डिवीज़न है। अभी इसके साथ सिंध के ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो है लेक्चर्स हैं, सॉरी MCQs हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया सिंध का थरपार करके, लोग कुछ कहते हैं कि भाई सिंध का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो खैरपुर है, खैरपुर मीरस, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार पर जो है, थरपारकर जो है सिंध का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और नेशनल पोइट ऑफ सिंध शाह अब्दुल लतीफ़ को कहते हैं। और इसका जो शाह जो रिसालो लिखा हुआ है, इसने सुर या मेलोडी कहते हैं, वो उसने 30 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की ज्योग्राफी के हवाले से चंद MCQs मैंने आपको डिस्कस करवाए। उसमें तो माउंटेन्स और रिवर्स और प्लेट्यूज़ वगैरह अलग चीज़ें होती हैं, वो मैंने अलग से लेक्चर्स बनाए हुए हैं, वो आपको भेज दूँगा, ठीक है। थैंक यू।